अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी, जिसके कि आपके 15 प्रश्न आएंगे। ये कक्षा 9 के लिए है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ और बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सभी ग्रामर के रहेंगे। तो किस प्रकार का पेपर आता है, तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 15 तक सभी प्रश्नों के उत्तर उनके साथ 4 यानी विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चुनना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है सेवक, सेवा, सेविका या सेवादार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा, यानी सेवा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहां से ऑप्शन बी को हम लोग चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न दूसरा है, तुमने ऐसा काम किया है कि मैं गर्व से फूल उठा हूं। काले छपे मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या, यानी फूल उठा हूं यानी फूल उठना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? भर गया हूं, हल्का हो गया हूं, नाचने लगा हूं, भारी हो गया हूं। तो फूल उठना मतलब है भर गया हूं। तो यहां से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। तो यहां से ऑप्शन ए को आप लोग चूज कर लीजिएगा। और आप भी हमारे आंसर बताने से पहले आप भी आंसर जरूर बताइए। किसी मूर्ख को मूल्यवान वस्तु मिलने पर क्या कहा जाता है? अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को कोई मूल्यवान चीज मिल जाए तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? मुहावरा कि बंदर के गले में मोतियों की माला, नौ नगद न तेरा उधार, नाच नावे आंगन टेढ़ा, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो ये सब नहीं, उसको कहते हैं बंदर के गले में मोतियों की माला। चूंकि उसका वो मतलब जो है मूल्यवान वस्तु का अर्थ ही नहीं जानता है कि वो क्या है, तो इसलिए यहां से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं, चौथे की, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? अधमासी, द्विसाप्ताहिक, वार्षिक या पाक्षिक। तो इसको कहते हैं द्विसाप्ताहिक, यानी 15 दिन की बात करी गई है। तो यहां से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया जिसमें 5 से 9 तक के जो प्रश्न हैं उनको आपको आंसर देना है इस गद्यांश को पढ़ करके। तो आइए देखते हैं ये गद्यांश क्या है। तो मैं इस गद्यांश को धीरे धीरे आपको पढ़ करके भी सुनाई दे रहा हूं, जिससे आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकें। मोर का नाचना इतना भव्य, मोहक और लुभावना होता है कि उसे अपलक देखते रहने पर भी मन नहीं भरता। कहते हैं कि मोर के पैर सुंदर नहीं होते, मगर वह इतनी बदसूरत पैरों से ही तो इतना मनमोहक नृत्य करता है। मोर की गर्दन भी कम आकर्षक नहीं है। हरी नीले आभा से एक नया रंग उकेर कर उसमें सुंदरता का समाविष्ट किया गया है। सिर पर भव्य कंगूरे वाली कलगी जैसे राज राज मुकुट हो। मोर सांप तक को खा जाता है तथा उसे पचा जाता है। जिस लाल मिर्च को खाने से पहले मनुष्य सोचता है और डरता है, उसे वह बड़े चाव से खाता है। फिर पेट भरने के लिए तो छोटे बड़े सभी प्रकार के कीड़े मकोड़ों को भी चट कर जाता है। यूं जब मोर अनाज खाता है तब ऐसा लगता है कि यह अहिंसक शाकाहारी पशु है। मोर का कंठ बहुत सुरीला होता है, उसका कलगी हिलाकर बोलना भाता है। सावन में वह मोर बोलता है तो उसे वर्षा का आमंत्रण माना जाता है। या पेड़ों की डालियों पर बैठता है और सभी मौसम इनमें से ही गुजार देता है। भारी होने से यह ज्यादा दूरी तक उड़ नहीं पाता, इसलिए यह शिकारियों के हाथ आसानी से आ जाता है। यद्यपि इसे मारने पर प्रतिबंध है, लेकिन मोर पंखों को बेचने के लिए शिकारी इसे मार डालते हैं। इसमें पंखों का प्रयोग दवा बनाने के काम में लिया जाता है। अगला तो इसी पर आधारित प्रश्न है, मोर जब सुरीली आवाज से बोलता है तो माना जाता है कि क्या माना जाता है? तो अभी अभी बताया था बरसात का बुलावा। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों सी वाला हो जाएगा जो आपने अभी पढ़ा है। अब छठा देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, मोर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसी को चूज करके लिखना है। गर्दन बहुत सुंदर होती, बहुत बिल्कुल सही। पैर बहुत आकर्षक नहीं, सभी उसने बताया था पैर जो होते हैं वो बिल्कुल बेकार बदसूरत होते हैं। अगला है, मोर का भोजन क्या है? तो मोर जो है भोजन के रूप में मिर्च है, कीड़े मकोड़ों का सेवन करता है। अगला प्रश्न है, मोर का शिकार
क्यों किया जाता है? तो मोर का जो शिकारी लोग शिकार करते हैं वो किस लिए करते हैं? इसके पहले भी प्रश्न में आ चुका था कि वो पंख पाने के लिए, यानी उनके पंखों की दवा भी बनती है और लोग उसको बेचते हैं। राज मुकुट पद के बीच लगने वाला सबसे उपयुक्त कारक चिन्ह कौन है? यानी राज मुकुट के बीच में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। तो वहां पर राजा का मुकुट, यानी यहाँ पर का हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला देखिए 10वां प्रश्न जो कि ग्रामर से है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। मैंने लखनऊ जाना है, मेरे को लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ जाना है, मेरे को लखनऊ जाने का है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सिंपल सा शब्द था। तो यहाँ पर जो सी है, मुझे लखनऊ जाना है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला है, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, युद्ध में जीवन की चिंता मत करो। उपयुक्त में काले छपे शब्द का विलोम, यानी जीवन, जीवन का विलोम क्या होता है वो आपको अगले पेज पे मिलेगा। विलोम शब्द मृत्यु, मौत, मरण या मारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, मृत्यु। ठीक है। अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द। जो कमल है उसका सही पर्यायवाची क्या है? देखिए, जलद, पंकज, पाटिल, ये तो होता नहीं, जलज होता है। तो यहां से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है, अंधेरे के बाद आता ही है, यानी अंधेरे के बाद क्या आता है इसका विलोम लिखना है। तो अंधेरे के बाद सदैव ही क्या आता है? उजाला आता है। तो ये ध्यान रखना है, अंधेरे का प्रकाश नहीं होगा, अंधेरे का उजाला होगा। यानी तुकांत शब्द ही आप यहाँ पर लिख पाओगे। जिस भाव का शब्द होगा उसी भाव का वहां पर सही आंसर लिखा जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमरता से विशेषण बना है? तो अमरता जो है ये अमरत्व जो होता है इससे बना हुआ है। तो यहां से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला है, अतिथि को देवता के समान माना जाता है। उपयुक्त वाक्य में काला छपा हुआ पद, यानी क्या होगा? तो 15 का ये हमारा संज्ञा हो गया। तो यहां से ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कुल मिला के आज के ये हमारे 15 प्रश्न थे जो कि हिंदी के थे। इसी प्रकार से आप सामान्य विज्ञान के यहीं से आप देख सकते हैं, गणित और इंग्लिश के भी मॉडल पेपर मैंने कई प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो भी आपको संपूर्ण जो है तैयारी इस चैनल से कराई जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिए। और अगर ये आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमें पूछेंगे, उन सब के जवाब आपको कमेंट के थ्रू मिल जाएंगे। और यदि मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपको पर्सनल नंबर भी अपना दे दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।